भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन ये युद्ध विराम कैसे हुआ और पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया? ये युद्ध विराम भारत की रणनीतिक और राजनीतिक जीत है, क्योंकि जो देश हमें न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहा था वो 3 दिन में ही अपने घुटनों पर आ गया और भारत को युद्ध विराम के लिए गुहार लगाने लगा। लेकिन ये कैसे हुआ? 3 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और लगभग पाकिस्तानी 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। उसके पहले पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को भी भारत ने तबाह कर दिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर, वहाँ पे जो एयरफोर्स है या उनकी आर्मी है, उनके ठिकानों को भी भारत ने अपना लक्ष्य बनाया। इसलिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान लड़ने में असमर्थ हो रहा था। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को भी भारत ने मार गिराया और उसके बाद पाकिस्तानी पायलट्स भी मिशन पर जाने के लिए मना करते रहे। कुछ सैनिक अपना मैदान छोड़कर भी भागते नजर आए। पाकिस्तानी जनरल मुनीर, इनकी भी किरकिरी हो गई क्योंकि इनकी कोई अहमियत नहीं बची। इसलिए इन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई, चाइना से गुहार लगाई और सऊदी अरेबिया से भी इन्होंने गुहार लगाई कि आप मध्यस्थता करके किसी ना किसी तरह से ये युद्ध रोकिए। ऐसा मुनीर का स्टैंड रहा है। और इसके बीच डीजीएमओ ने 10 तारीख को दोपहर 3 बजे भारत को फ़ोन किया और भारत के डीजीओ और पाकिस्तान डीजीओ इन्होंने मिलकर शाम 5 साढ़े 5 बजे तक ये फैसला किया कि एक सीज़ फायर होगा और लोगों के हित में ये सीज़ फायर होगा। इसलिए भारत ने भी इसको पॉजिटिवली लिया और ये सीज़ फायर संभव हो पाया। दोस्तों, इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पहलगाम में हमला हुआ, उससे पूरी दुनिया को ये पता चला कि पाकिस्तान कैसे आतंक को सपोर्ट करता है, बैकविंग करता है। और इस ऑपरेशन सिंदूर से जैसे हमने आतंकी ठिकानों को लक्ष्य किया, वैसे ही पूरी दुनिया में यह मैसेज गया कि आज भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप से आतंकवादी ठिकाने हैं। इससे भी पाकिस्तान की किरकिरी हो गई और इसलिए पाकिस्तान के सामने कोई भी चारा नहीं बचा। इसलिए पाकिस्तान मैदान छोड़ के डिप्लोमेटिक डेस्क पर आ गया और इसलिए पाकिस्तान भारत के कहर से बच पाया। लेकिन भारत ने भी बताया कि इसके आगे अगर ऐसा कोई हमला हुआ या आतंकी हमला हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, यानी वो देश के ऊपर हमला माना जाएगा और इसका मुंह तोड़ जवाब इससे भी भयानक तरीके से दिया जाएगा। ये भी मैसेज भारत ने ना कि सिर्फ पाकिस्तान को दिया बल्कि पूरे दुनिया को ये मैसेज दिया इस सीज़ फायर से। लेकिन ये सीज़ फायर होने के बाद भी सिंधु जल बंटवारा, इसके ऊपर जो भारत ने निर्बंध लगाया है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। इस सीज़ फायर का रिव्यू होगा कल, यानी 12 मई चर्चा होगी। भारत भी बैठकें कर रहा है लगातार, क्योंकि कल उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन एलओसी पर बहुत सारे फायरिंग की आवाज़ें आती रही और उसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ ड्रोन भी गिराए। ये सीज़ फायर होने के बाद भी भारत अलर्ट मोड पे है और आगे देखना होगा कि वाकई ये सीज़ फायर बना रहता है या और कई दिनों के बाद या कई सालों के बाद फिर से पाकिस्तान ऐसी ही हरकत करता है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इस YouTube चैनल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।